नमस्कार, आराम सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? फिक्स कैपिटल होती क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों कंपनी इसको मैनेज करके चलती है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये फिक्स कैपिटल का जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है। आज मैं आपको ये सारा बताने आया हूँ। इसके अलावा हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट हमारे क्या होते हैं। आप लोग फिक्स एसेट से बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो सारे एसेट जो कंपनी को चाहिए अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए, अपने ऑपरेशन बेसिकली मींस अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए, उसमें हमारे फिक्स कैपिटल आती है या फिक्स एसेट आते हैं, जिसमें आपका आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और इससे रिलेटेड जितने भी फिक्स एसेट हैं जो कंपनी को चाहिए सारे हमारे किस में आते हैं दोस्तों? फिक्स कैपिटल में। ये फिक्स कैपिटल हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना फिक्स कैपिटल के हमारा कंपनी कभी भी काम नहीं कर पाएगी, ढंग से चल भी नहीं पाएगी। कहने वाली बात है कि अगर मशीनरी नहीं होगी तो हम चलाएंगे कहाँ, लैंड नहीं होगी तो हम जो है उसको एस्टैब्लिश कहाँ करेंगे अपनी फैक्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इनकी इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस में हमारे दोस्तों पॉइंट आता है जिसका नाम है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या कहता है? आपके पास जो फिक्स एसेट आप खरीद रहे हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपका काम करेंगे। क्यों? जो पैसा आप फिक्स एसेट में लगा रहे हो दोस्तों, वो आपको शॉर्ट टर्म में रिकवरी हो ही नहीं सकती उस पैसे की। आपको उस पैसे की रिकवरी करने के लिए बहुत लंबे टाइम का सोचना पड़ेगा। 10-10, 20-20 साल के लिए पैसा लगता है किसके अंदर? फिक्स एसेट में। उससे पहले तो फिक्स एसेट से पैसा रिकवर करवाना बहुत मुश्किल है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि अगर आपने फिक्स एसेट को नहीं खरीदा, या आपने सही तरीके से फिक्स कैपिटल नहीं ली, या अगर सही कहूँ तो अगर आपने सही तरीके से कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं लिया। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है दोस्तों हमारा, वो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड होता है। तो आपकी कंपनी की भाई बढ़िया वाली बैंड बजने वाली है। इसलिए बहुत सोच समझ के चलो और फैसला करो सही से। दूसरा पॉइंट इसके अंदर दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंस का आता है, उसका नाम है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। मतलब क्या है? फिक्स एसेट भाई बड़े महंगे आते हैं। एक कंपनी अपनी टोटल कैपिटल का 70 से 80%, 70 to 80% पैसा लगा देते हैं कहाँ पे? फिक्स कैपिटल में। और अगर बाय चांस वो 70 से 80, मतलब जो हमारा 70-80% है, पैसा लगाने के बाद भी अगर मुझे रिटर्न नहीं मिल पाता या मैं उस पैसे को रिकवर नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने कंपनी क्यों खोली? इतना बड़ा नुकसान सहन करने के लिए मैं कंपनी खोलने वाला नहीं हूँ। मुझे हर हाल में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और ये प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब आप ये फिक्स कैपिटल को ढंग से इन्वॉल्व करा पाएंगे अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में। इसलिए सोचो, समझो, जानो, फिर पैसा लगाओ। जल्दबाजी में इसका डिसीजन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा होने का रीज़न ये भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। आपने सुना होगा कि जितना ज़्यादा पैसा हम लगाते हैं उतना ज़्यादा रिस्क है, और जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट होना शॉर्ट ही तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रॉफिट होने के चांसेस तभी होते हैं जब हम रिस्क लेने को तैयार हैं। तो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए काम चल पाने वाला नहीं है हमारा बिल्कुल भी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे और कितना कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाने वाला हूँ। ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है, इसका नाम है इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन क्या था? एक बार आपने फिक्स एसेट खरीद लिए और उसके बाद आपने सोचा कि यार, सोच रहे हैं आप कि हमने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचा, और फैक्ट्री है वो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, आपने मशीनें मंगा ली, बड़ी बड़ी सिलाई मशीन जो भी यूज़ होती है सब आपने मंगा लिया, प्लांट सेटअप कर लिया। उसके बाद अचानक रात को ही आपका मन बदल गया कि यार छोड़िए, तो बहुत टेंशन वाला काम है, हम तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लास्टिक के सिंगल यूज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो भाई अब जीन्स वाली मशीनें तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं कर सकती, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। तो क्या करना पड़ेगा? आपको वो सारी मशीन जो आपने मंगाई है वो सारी बेचनी पड़ेगी। तो क्या लगता है उसी रेट पे जाती है कि भाई मतलब ही नहीं बैठता, उस रेट पे चली जाए, नुकसान अच्छा खासा हो गया आपको। तो ये डिसीजन इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है बिना नुकसान सहन करे आप इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। नुकसान तो सहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोचो समझो और फिर इन्वेस्ट करो। कहाँ कहाँ कितना कितना करना है फिक्स एसेट में, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाना है, सोचो समझो जानो। इसलिए अच्छा कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेके चलो। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल
को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करके चलते हैं, उसकी बैंड बजा देते हैं अच्छी खासी। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास दोस्तों आता है, उसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के दो तरह के होते हैं, बड़े सिंपल सा पॉइंट है। एक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग, एक का नाम है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें बहुत ज़्यादा, रॉ मटेरियल, हर चीज़ ज़्यादा ही है, लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जबकि ट्रेडिंग में लैंड तो चाहिए, छोटी मोटी बिल्डिंग भी चाहिए, लेकिन खास मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए आपका बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो आपको बहुत सारी फिक्स कैपिटल चाहिए। जबकि अगर ट्रेडिंग का है तो आपको कंपैरेटिवली कम चाहिए फिक्स कैपिटल। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है दोस्तों स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन कहता है, दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है लार्ज स्केल, एक होता है स्मॉल स्केल। लार्ज एंड स्मॉल, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल का है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, और अगर छोटे लेवल का तो पैसा भी चाहिए कम। मतलब अगर बिजनेस बड़े लेवल का है तो फिक्स कैपिटल लगेगी ज़्यादा, और छोटे लेवल का फिक्स कैपिटल कम। आपको ध्यान रख के चलना है। अगला पॉइंट हमारे पास इसमें दोस्तों आता है, जिसका नाम है हमारे पास चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक क्या कहता है, आपने दो तरह की टेक्निक सुनी है, एक का नाम होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरे का नाम होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर और कैपिटल, लेबर कैपिटल, लेबर कैपिटल आप जानते हैं। लेबर वाले में लेबर काम करते हैं, कैपिटल वाले में काम करते हैं मशीनें। जिसमें मशीनों का यूज़ हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है, उसके अंदर भैया मुझे फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि मशीनें हमारी किस में आती है, फिक्स एसेट्स में। इसका मतलब सब मशीनों को खरीदना पड़ेगा तो मशीनें लगेंगी ज़्यादा, इसलिए हमारे पास जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगती है, और जो लेबर इंटेंसिव उसमें फिक्स कैपिटल लगती है कम। अगला आता है हमारे पास, जिसका नाम है दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ लोगों को आदत होती है दोस्तों बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करने की, बार बार चेंज करने की टेक्नोलॉजी आदत है उन्हें। जिन लोगों को आदत है टेक्नोलॉजी बार बार चेंज करने की, उन्हें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और जिन्होंने एक बार खरीद कर रख ली, भैया 10-20 साल यही चलानी है, हमें नहीं खरीदनी, बिल्कुल भी बीच में नई नहीं खरीदनी, तो उन लोगों को कंपैरेटिवली फिक्स कैपिटल चाहिए कम। जिन्हें नई खरीदनी है उन्हें ज़्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, जिन्हें नई मशीनरी नहीं खरीदनी हर साल उन्हें फिक्स कैपिटल चाहिए कम। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसमें आता है, जिसका नाम है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, लंबे टाइम की ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम हो, रुतबा हो पूरे शहर में, तो भैया फिक्स कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करके चलना, क्योंकि आपको बार बार नई मशीनें भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि कंपटीशन के टाइम में सर्वाइव करने के लिए खर्चा तो भाई अच्छा खासा होगा ही होगा, बिना खर्चे के काम नहीं हो पाएगा। जब तक नहीं होगा खर्चा, कैसे होगा शहर में आपका चर्चा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छा खासा पैसा खर्च करें और अच्छी से अच्छी तरक्की कर पाएँ। इसी में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने काम को बढ़ाना। आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, आप तक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहते हैं, एक फैक्ट्री से 4 करना चाहते हैं, तो आपको फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए, पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फ्री में फैक्ट्री नहीं बनती, फैक्ट्री बनाने में बहुत पैसा लगता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो अगर आप अपने काम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसे आपकी पहले एक सीमेंट इंडस्ट्री थी, आप सीमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ आप टेक्सटाइल में भी डील करना चाहते हैं, तो पैसा ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, पहले से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी सीमेंट तो इंडस्ट्री चलती रहेगी, इसके साथ साथ टेक्सटाइल के लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपकी फिक्स कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसी में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, इसका नाम है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव कहता है कि अगर आपको मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग लीज पे मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाती है, आपने 10 साल, 20 साल, 30 साल की लीज ले ली। लीज का मतलब दोस्तों एक तरह से रेंट है, रेंट पे ले लिया लंबे टाइम के लिए, तो आपको फिक्स एसेट खरीदने की जरूरत नहीं है। जब आपको फिक्स एसेट खरीदने ही नहीं है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो गई। लेकिन अगर आपको लीज पे नहीं मिल रही है, कहीं से लीज पे नहीं मिल रही है, लैंड भी लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग भी लेनी पड़ रही है, मशीनरी भी लेनी पड़ रही है, तो भाई पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के काम चल पाने वाला। लीज पे मिलती है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, लीज पे नहीं मिलती तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है, इसका नाम है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कहता है कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे पास 10, 15, 20 लोग हो जाते हैं और वो सारे मिलके फिक्स एसेट लेना चाह रहे हैं, और एक ही फिक्स एसेट आप लोगों ने मिलके देना है, या आपके 10, 12, 15, 20 पार्टनर हैं और आप लोग मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो पर पर्सन जो इन्वेस्टमेंट होगी फिक्स कैपिटल में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। छोटे से एग्जांपल लेते हैं कि एक इंसान को एक मशीनरी लेनी है, वो मशीनरी है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। अगर वो खुद लेता है तो पूरा 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर 10 लोग मिल के लेते हैं तो सिर्फ मात्र 10-10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और अगर 100 लोग हुए तो सिर्फ लगाने पड़ेंगे 1-1 लाख रुपया। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग
उतनी पर पर्सन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है कम। ये आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देखना मत भूलिएगा आपके अपने चैनल बजाज से सीखो पर।